हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये बहुत बढ़िया और बहुत यूनिक है। ये है कि क्या वे सपने में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ जीवित लोगों की बात नहीं हो रही है, उन लोगों की बात हो रही है जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, जो शायद आपके दिल के करीब हैं या आपके रिलेशन में हैं और आपके सपनों में उनका आना लगातार बना हुआ है। और अगर वे आपके सपनों में लगातार आते हैं तो क्या वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं या कोई मैसेज उनका ऐसा है जो वे चाहते हैं कि आप जानें। मतलब कुछ कहना नहीं है, हो सकता है कि वे कुछ भी ना कहना चाहते हो, लेकिन एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी ब्लेसिंग आपको देना चाहते हैं जो वो जाने कि आप ये चीज़ उनकी ओर से आ रही है। इसी विषय पर आज की पूरी टैरो रीडिंग बेस्ड है। और आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स नहीं बनाई गई हैं, 2 पाइल्स बनाई गई हैं। तो दोनों पाइल्स के सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की दोनों पाइल्स, चूँकि सपनों का मामला है, सपने एक नई दुनिया से संपर्क स्थापित कर देते हैं। तो एक तरह से जो दूसरे ओर का मामला है, इसके लिए मुझे लगा कि दरवाज़ों को चुनना चाहिए। तो रेड कलर का डोर यानी लाल रंग का दरवाज़ा पाइल नंबर 1 और नीले रंग का दरवाज़ा यानी ब्लू कलर का डोर पाइल नंबर 2। तो 2 अलग अलग कलर के डोर्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे या जो पहले एक फील दे देता हो, आकर्षित करता हो कि मुझे चुनो, उसे चुन लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड होगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप पहली बार जब देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि हमारी ओर से वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। इस नंबर के ऊपर मैसेज करिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नहीं करना है, सिर्फ मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर, मेरी असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेड डोर चूज़ किया था यानी लाल रंग का दरवाज़ा। मेरे बगल उसकी फ़ोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर वे आपके सपने में आ रहे हैं लगातार, वे मतलब कोई भी, ये आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके अपने सगे संबंधी हो सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, वे कुछ कहना चाहते हैं या नहीं। पहला कार्ड आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो मेरे पास कार्ड आया है ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है 5 ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट में जो कार्ड है ये है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले आपको बता दूं कि उनकी कोई भी ऐसी इच्छा नहीं है कि वे आपसे कुछ कहें या किसी तरह की रुकी हुई कोई इच्छा नहीं है। मतलब कहीं कुछ फंसा नहीं है। कभी कभी कुछ होता है, कुछ कहना रह जाता है, बातें निकल जाती हैं, समय निकल जाता है, जीवन निकल जाता है और वे कुछ कह नहीं पाते। तो उस चीज़ को कहने के लिए कभी कभी सपनों के माध्यम का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें कुछ कहना नहीं है, लेकिन कुछ आपको बताना ज़रूर है। कहने और बताने में जो अंतर है दोनों में बता देता हूँ क्या है। हम किसी बात को कहना चाहते हैं, मतलब इसके लिए हम बहुत परेशान हैं और हम कोई चीज़ जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कोई चीज़ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। ये कहना नहीं है। कहना मतलब एक रुकी हुई दबी हुई इच्छा से संबंधित है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वे आपको कुछ ऐसी चीज़ों पे गाइड करना चाहते हैं या इन्फॉर्म करना चाहते हैं जो चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको पता हो कि ये चीज़ें भी हैं और आप उनको इस्तेमाल करें अपने बेहतरी के लिए। तो वो चीज़ें भी बताऊंगा। अभी मैंने लिया है गॉडेस गाइडेंस कार्ड्स को। ये ओरेकल डेक है। मैंने सोचा था इस पर के बाद में फिर इसको लूँगा, लेकिन तुरंत इंट्यूशन आ गई कि इसमें 10 कार्ड से मुझे रीडिंग करनी चाहिए, तो इसको मैंने तुरंत निकाल लिया। मतलब मैं कई बार ये चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं इनके अकॉर्डिंग काम करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि इससे एक्यूरेसी बढ़िया आती है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मेरे पास एने। ये एक देवी हैं जिनको हम
सत्यता की देवी समझ लें, ऐसा मान लें। दूसरा है माता काली। कार्ड नंबर 3 आपके लिए कुआन यिन। कुआन यिन करुणा की देवी मानी गई हैं। ये किसी के भी दुख के साथ खुद को दुखी कर ले जाती हैं और करुणामयी हो जाती हैं। चौथे कार्ड पे श्मेट। श्मेट शक्ति प्रदान करती हैं। किसी भी, ये दो तरीके से शक्ति देती हैं। जब बहुत कमज़ोर हो जाएं, असहाय हो जाएं, तब शक्ति देती हैं। पहले से शक्तिशाली हैं और उस शक्ति को प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। कई बार होता है ना कि आपके अंदर पावर तो है, आप क्षमता तो है, समझदार तो हैं, लेकिन उस समझदारी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए जो करेज चाहिए वो भी प्रदान करती हैं। और लास्ट में आपके लिए आया है मदर मैरी। मदर मैरी के बारे में मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं, इनको जीसस की माता के रूप में जाना जाता है और इनके बारे में तो खैर सभी लोग जानते हैं फ़िलहाल। लेकिन फिर भी मदर मैरी के बारे में कहा जाता है कि इनके द्वारा जो चमत्कार हुआ उससे ही ईश्वर का पुत्र पैदा हुआ, ईश्वर का बेटा, जिनको हम जीसस कहते हैं। खैर अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया कि कुछ फंसा हुआ नहीं है, कुछ अटका हुआ नहीं है, कोई ऐसी आखिरी इच्छा जैसी चीज़ें या कोई ऐसी फीलिंग, ऐसी भावना नहीं है जिसके लिए वो या उनकी आत्मा का ऑरा, एक्चुअली आत्मा तो चली जाती है, ये मैंने कई बार बताया है। इस वीडियो के नीचे एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, जिसका वीडियो का जो टाइटल है वो है पितरों पर एक चर्चा, ठीक है, उसे ज़रूर देखिएगा। वो मेरे सेकंड चैनल पर है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि जब कोई व्यक्ति प्राण छोड़ देता है, शरीर छोड़ देता है और उसकी आत्मा चली जाती है, और कहते हैं ना कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी जब घर में या आसपास में कभी भी देहांत होता है तो कुछ महिलाएं चावल में कुछ एक तरीके से थाल में सजा करके चावल को करके ढक के रखती हैं, रात भर में रखा रहता है और रात भर के बाद देखते तो उसमें कोई डिज़ाइन बन जाता है, कुछ ना कुछ। उस डिज़ाइन को ऑब्जर्व किया जाता है और समझ लिया जाता है कि किस योनि में जन्म हुआ है अगला, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग इस रिचुअल, इस परंपरा को जानते होंगे। अब सवाल उठता है कि अगर जन्म हो चुका तो जिस आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया फिर वो पितृ कैसे हुई? तो यहाँ उसके ऑरा से रिलेटेड मामला होता है, उसको मैंने उस वीडियो में डिटेल में समझाया है। अब यहाँ पर उतने समय को नहीं लूँगा क्योंकि यहाँ समयाभाव होता है। तो चलिए, सबसे पहले कोई भी दबी हुई इच्छा नहीं है और कोई ऐसी दबी इच्छा उनकी नहीं है जो वे आपके थ्रू पूरा करवाना चाहते हो, यानी उनकी कोई इच्छा नहीं है जो दबी हो, वे चाहते हो आप पूरा कर दें। ये पहली चीज़ है। दूसरा, आपके जीवन के लिए और आपके जीवन की बेहतरी के लिए उनका एक जिसको कहते हैं ना कि करुणा दिखती है, एक कंपैशन दिखता है, जहां वे आपके, अब उनका ऑरा जो है, इसको ऑरा समझें या वही समझें, वे आपके बारे में, आपके ग्रोथ के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में चिंतित से हैं। और वो चिंता की वजह से ही, अच्छा यहाँ एक चीज़ और क्लियर करूं कि अब वे सपनों में कैसे आते हैं, क्योंकि वे आपके उन भविष्य के लिए, वो भविष्य के सपनों के लिए खुद चिंता कर रहे हैं। अब चिंता वो कर रहे हैं, सपने आपके हैं भविष्य के, कि मुझे भविष्य में फला चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये हो वो हो, ये करें वो करें। तो एक तरह से आपके भविष्य के प्रति जो महत्वाकांक्षा है वो और उनकी महत्वाकांक्षा कि आपका भला हो, ये दोनों चीज़ें मैच कर जाती हैं। और जैसे ही ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं, एक तरह से समझें कि ट्यूनिंग मैच कर गई, और उसी ट्यूनिंग के मैच करने की वजह से वे आपके सपनों में आ जाते हैं। उनका आना एक तरह की ब्लेसिंग है, जो अगर आप घबराएं नहीं, जैसे यहाँ पर दिखता है कि घबराहट आ जाती है आपको, आप शंका में चले जाते हैं और उस शंका में आपका सोचना होता है कि शायद कुछ ऐसा है जो रह गया, जो उन्हें मुझसे कुछ कहना है लेकिन कुछ कहना नहीं है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो उनके आने से, हर बार आने से आपको एक मजबूती मिल जाएगी अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें। एन कहते हैं कि इस पूरे मामले में आप एक ऐसी छलांग लगा सकते हैं अपने आने वाले जीवन के बेहतरी और भविष्य के लिए, जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा था, लेकिन आपको अपने डर को कंट्रोल करना होगा। अब यहाँ पर माता काली का जो कार्ड अपीयर हुआ है, इनकी सीधी मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ये आती है कि इस पूरे सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने आप को
अपने आप को फोकस्ड बनाए रखना है। मैं पॉजिटिव बोलने जा रहा था, इन्होंने मना कर दिया। सिर्फ फोकस्ड बनाए रखना है, और इस फोकस की वजह से आप उस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे। ये थोड़ी क्रिटिकल है, इसको मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ आपको अपने फोकस को बनाए रखना है। कई बार कहते हैं ना लोग, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, गुरु लोग होते हैं, कहते हैं पॉजिटिव रहिए। यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव का मामला नहीं है, क्योंकि उनका आपके सपनों में आना आपको नकारात्मकता की ओर मोड़ता है, आपके चाहे बिना। और ये होता है, घबराहट भी आती है, कभी कभी डर भी लगता है। ठीक, कुछ मामले हैं जहाँ खुशी भी होती है शायद जागने के बाद, लेकिन उस मोमेंट में थोड़ा सा अलग हो जाता है मामला। अब यहाँ एने तो कहती हैं कि आगे बढ़िए क्योंकि बेहतरी है, लेकिन काली कहती हैं कि इस बेहतरी में जब आगे बढ़ो तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि तुम किसी भी तरह से अपने आप को प्रिजर्व मत करो, किसी एक चीज़ पर तुम अपने आप को निर्धारित मत करो बिना जाने और बिना समझे उस चीज़ की दिशा दशा और उसके पूरे प्रारूप के बारे में किसी भी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि उसके प्रारूप के बारे में पहले से कोई परिकल्पना ना करो। अच्छा बुरा किसी भी एंगल की परिकल्पना मत करो। जब तुम परिकल्पनाएं नहीं करोगे तो एक ऐसे परिवर्तन के साक्षी बनोगे जो चीज़ों को ऐसे मोड़ेगा जो तुम्हारे हिसाब से चले या ना चले, लेकिन तुम्हारे लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अब ये थोड़ी क्रिटिकल लाइंस थी। मैंने कोशिश करी थी थोड़ा सा इजी करने की, फिलहाल कभी कभी थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। इस चीज़ को कुआन यिन समझाती हैं। कुआन यिन बहुत बढ़िया, थैंक यू कुआन। कुआन यिन को थैंक यू कि वह समझाने को तैयार। अब इस पूरे मामले को समझें, काली जी ने जो भी समझाया। काली जी का जो कहना है, कुआन यिन कहती हैं कि क्या सही है और क्या गलत इसके फेर में नहीं पड़ना है, क्या अच्छा है और क्या बुरा तुम्हें इसके फेर में भी नहीं जाना है, और अगर कुछ बुरा है तो उसे अच्छा करने के फेर में नहीं जाना, और अगर कुछ अच्छा है तो उस अच्छे को बुरा करने के फेर में नहीं जाना, बस न्यूट्रल हो जाना है। और परिवर्तन को होते हुए देखो। जब तुम देखोगे इस परिवर्तन को होते हुए तो तुम्हें एक अपने अंदर एक ऑरा का खिलना मालूम देगा, और जो अपने अंदर के ऑरा का खिलना है वही तुम्हें उस एंड पोजीशन तक ले जाएगा जहां तुम जान पाओगे कि वे जिसका तुम सपना देखते हो, या दूसरी तरह से कहें जो तुम्हारे सपने में आते हैं या आती हैं, उनकी क्या मर्जी है और उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि तुम्हारी जो भविष्य की ख्वाहिशें हैं वो और वो जो तुम्हारे भविष्य के लिए चाहते हैं, दोनों मैच कर रही हैं। यहां मामला क्या है समझ गए होंगे। वो आपकी बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं, आप अपनी बेहतरी के लिए क्या चाहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें, आप चाहते हैं मेरा घर बन जाए, उनका सोचना है कि आपका घर बन जाए। अब ये दोनों चीज़ें मैच हो गई। जैसे ही मैच हो गई आपको उनके सपने आने शुरू। अब उस सपने का मतलब है कि पहली चीज़ तो आप अपने आप में एक पॉजिटिविटी, मतलब ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी कार्ड्स नहीं बता रहे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जब मैं बात करूँगा तो मैं ऐसे बता देता हूँ। मेरा कहना है कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर आएँ कि जब वे आपके सपने में आते हैं या आती हैं तो आप नकारात्मक नहीं सोचेंगे। ये पहली चीज़ है। दूसरी, किसी से ना, अब रीडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, किसी से ना कहें कि वे सपने में आ रहे हैं या आ रही हैं। उनका हर बार का आना, श्मिट बताती हैं कि आपको करेगा स्ट्रॉन्ग, और आने वाले भविष्य के लिए जो आपके जीवन को मिरेकली परिवर्तित करने की योग्यता रखता है, आपको तैयार कर देगा। मिरेकली परिवर्तित करने की योग्यता के लिए आपकी तैयारी। श्मिट और मदर मेरी दोनों बताती हैं कि इस पूरे सिचुएशन को समझो इस तरह से कि वो चीज़ें जो मिरेकली यानी कि चमत्कृत रूप से आपके जीवन में आ सकती हैं, उसे संभालना भी होता है। लोग कौन बनेगा करोड़पति में करोड़ों रुपए जीत जाते हैं, लॉटरी लगती है करोड़ों रुपए जीत जाते हैं। ऐसे दुनिया भर में बहुत सारे उदाहरण हैं, जहां पर भारत में भी हैं, जहां पर लोग करोड़ों रुपए जीत गए, कुछ सालों में सारा पैसा खत्म, फिर रोड पर आ गए। आपने भी शायद सोशल मीडिया वगैरह पर सुना होगा। चीज़ों को ऑपरेट करना आना चाहिए, चीज़ों को संभालने की तैयारी होनी चाहिए। तो श्मिट कहती हैं उस तैयारी में मैं साथ दूंगी तुम्हारा,
क्योंकि जब उनके सपनों में आने की वजह से तुम अपने आप को निगेटिव करना बंद कर दो, इंटेंशनली सोच करके खुद को नकारात्मक करना बंद कर दो, तो आपको ये जो है शक्ति देंगी, और ये शक्ति उस मिरेकल को संभालने के लिए आ जाएगी जो आपके जीवन में आगे परिवर्तन ला सकता है 3 सालों में। यहाँ टाइमलाइन आई है, जब आप पहली बार इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ से 3 साल, लेकिन इन 3 सालों में एक छोटी सी गलती नहीं करनी है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। छोटी सी गलती क्या नहीं करनी है? जो आपका सपना है वो नॉर्मल, एब नॉर्मल, छोटा बड़ा, बहुत बड़ा कुछ भी है, उसे बना रहने दीजिए, उसे शिफ्ट मत करिएगा, क्योंकि उसी सपने की ट्यूनिंग उनकी थिंकिंग से मैच करी है, और तभी ये कंटिन्यूटी या कनेक्शन बना है, और इस कनेक्शन के पॉसिबल होने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए अपने आप को ब्लेसफुल महसूस करिए कि आपके कोई एक प्रियजन है जो आपके सपनों में आना चुना है उन्होंने, तभी आप उनका सपना देख पा रहे हैं। अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं या हमारे फैमिली का हिस्सा होते हैं जो हमें छोड़कर चले गए। कई बार ऐसा होता है, मैं एक बड़ी, यहाँ रीडिंग तो क्लोज हो गई है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की माताजी का देहांत हो जाता है और वे बहू के सपने में आ रही होती हैं। कोई वैमनस्य नहीं होता उन सपनों से, कोई डरावनापन नहीं होता, बस बहू को ऐसे सपने आते हैं कि हम दोनों बैठ के सब्जी काट रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं, हम दोनों खाना बना रहे हैं, हम दोनों घर में बैठे हुए हैं, शाम हो रही है, तैयारी कर रहे हैं। इस तरह के नॉर्मल सपने आते, कोई झगड़े वाले सपने नहीं आते। बहू नहीं बता सकती कि मेरा सास से झगड़ा हो रहा है सपने में, भले रिलेशन कैसा भी रहा हो, और बेटा सोचता है कि यार मेरी मम्मी मेरे सपने में नहीं आ रही, क्योंकि बहू की ट्यूनिंग उनके साथ मैच कर गई है, इसलिए आ रही हैं। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल था, लेकिन समझने में बहुत आसान था, इसलिए आपको बताया। तो इस चीज़ को समझें, और 3 साल का जो प्रोस्पेक्टस है उसको बना करके रखें। अपने उन प्लान्स को बिल्कुल बदलें नहीं, क्योंकि उसके लिए अब जो चले गए वो डिवाइन फोर्सेस के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, और जब वे ईश्वर के साथ संपर्क में आ जाते हैं या उनका ऑरा उस डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी में होता है, तो उसमें परिवर्तन करने की बहुत क्षमता और शक्ति होती है, जो आपके जीवन को मिरेकली बदल सकता है। तो बस यही थी आपकी रीडिंग आज के लिए, पाइल नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने ब्लू डोर को चुना था, मेरे बगल में ब्लू डोर लगा दिया गया है। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, और जानते हैं कि आपके लव्ड वंस, ठीक है, या आपके कोई रिश्तेदार, रिलेटिव, कोई भी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका अगर आपके सपनों में आना लगातार जारी है तो इसकी मीनिंग क्या है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है 10 ऑफ कॉइन्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है 6 ऑफ स्वॉर्ड। बड़ी अजीब बात है शेयर करता हूँ अजीब बात क्या है। अभी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग की थी, तो आज की मेरी जो ओरेकल डेक है यह है गॉडेस गाइडेंस, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए जब मैं कार्ड निकाल रहा था ट्रेडिशनल टैरो से, तो मुझे तुरंत इंट्यूशन आ गई थी कि उससे भी निकालना है और 10 कार्ड से रीड करना है, और यहाँ पर इंट्यूशन है कि पहले ये चलेगा फिर वो चलेगा। तो यही अजीब बात है और कुछ नहीं। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है क्वीन ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड मेरे पास ट्रेडिशनल टैरो डेक से आ चुके हैं, पाइल नंबर 2। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या उनके चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि उनके आपके सपनों में आने का क्या मतलब है, क्या उनको आपसे कुछ कहना है या नहीं। सबसे पहली चीज़, उन्हें आपसे ज़रूर कुछ कहना है, या ये समझें कि वे आपसे कुछ चाहते हैं या चाहती हैं। यहाँ पर आपके और उनके संबंधों में पास्ट में, भूतकाल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी रही है, ऐसा दिखता है। कई सारे ऐसे मामले हैं जिसके लिए आज भी अगर आप सोचने बैठें तो आपको रिग्रेट हो सकता है, दुख हो सकता है कि आपके और उनके रिलेशन इस तरह थे। यहाँ मैं किसी की गलती के ऊपर नहीं जाऊँगा आज, ना मैं आपकी गलती को इंडिकेट करूँगा और ना उनकी, ठीक है। तो उस चीज़ को आप खुद ही समझ लीजिएगा।
हालांकि आपके और उनके रिलेशन में ऐसे अच्छे मोमेंट्स भी हैं जिनको आप बहुत शिद्दत से याद कर सकते हैं और याद करते हैं या याद करती हैं, लेकिन फिर भी जो रिग्रेट वाला भाव है ना, ये जा नहीं रहा है। एक गिल्ट जब याद आ जाती है, कुछ वो बातें जहां पर थोड़ी सी नकारात्मकता थी, भले उनकी साइड से शुरू हुई या आपकी, बट वो नकारात्मकता थी और वो आपको थोड़ा सा तकलीफ दे देती है। हालांकि आप उस तकलीफ को किसी से शेयर नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, जेंडर अपना अपना समझ लीजिएगा, ठीक है, मैं एक ही लेकर चलूँ तो अच्छा है। तो उनका सबसे पहला मैसेज उनका यह है कि उनके अंदर आपके लिए किसी तरह का कोई दुश्मनी वाला भाव नहीं है। पहली चीज़ तो यह है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई आपका बुरा चाहने वाली टेंडेंसी और इच्छा नहीं है। दूसरा भाव उनका यह है कि आप भी उनके बारे में थोड़ा अच्छा फील करना और सोचना शुरू कर दें। जैसा कि मैं कई बार अलग अलग रीडिंग्स में जब मैं पितरों के लिए करता हूँ तो मैं कह चुका हूँ कि जब शरीर को छोड़कर आत्मा निकल जाती है तो उसके सारे कर्म यहीं छूट जाते हैं। जब आत्मा नया रूप धारण करती है तो देखिए, शास्त्रों में क्या कहा है, पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब होगा। कब होगा? अगले जन्म में होगा। ये थोड़ी ना कहा है पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब आत्मा को जाकर के देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। आत्मा तो अगले जन्म में आएगी, वहां हिसाब किताब होगा उसका, ठीक है। तो वे चाहते हैं कि आप भी उनके बारे में एक अच्छा फील रखें, और वो वाले मामले जहां पर आपको कई बारी लगता है कि आपने थोड़ा मिसबिहेव कर दिया या आपने उनकी बातों को गलत इंटरप्रेट कर लिया, गलत समझ लिया, या आपने उनकी बातों से उस मोमेंट उस पॉइंट पर सहमति नहीं जताई जहां आपको जतानी चाहिए थी, या आपने उनको उस पॉइंट पर हर्ट किया जहां आप इग्नोर करके चीज़ों को आगे बढ़ सकते या बढ़ सकती थी, तो उस सारे मामले को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि वे उन सारे मामलों को धरती पर छोड़ के जा चुके, ख़त्म हो चुका उनके लिए। लेकिन आपका जो फील बना हुआ है ये उनको तकलीफ़ दे रहा है। तकलीफ़ क्यों दे रहा है? क्योंकि उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। जब उनको कोई दुश्मनी नहीं तो उन्हें तो आपका कुछ बुरा चाहना नहीं है, ना उनको कुछ बुरा चाहिए। और जब उन्हें कुछ बुरा नहीं चाहिए तो आपको तकलीफ़ में देख करके वो कंपैशनेशन फील कर जाते हैं, करुणावान हो जाते हैं, और इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं कि उनका आपके सपनों में बराबर आने का कार्यक्रम बना है। अब सवाल उठता है कि उनका आपसे कुछ कहना क्यों नहीं हो रहा सपनों में, क्योंकि इस चीज़ को मैं एक बार गॉडेस गाइडेंस कार्ड ले लूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या है। पहला कार्ड आपके लिए है माता काली। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास कार्ड है माता सरस्वती। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है अस्टारा। कार्ड नंबर 4 आपके लिए हैं इज़ॉल्ट, और लास्ट में आपके लिए मेरे पास आई हैं एफ्रोडिटी। एफ्रोडिटी प्यार की देवी हैं, ठीक है। इज़ॉल्ट भी प्यार की देवी हैं, लेकिन ये एक अलग तरह के प्यार की देवी हैं। एफ्रोडिटी उस प्रेम की देवी हैं जो आप अपने जीवित शरीर के द्वारा कर सकते हैं, अपने मस्तिष्क के द्वारा कर सकते हैं, जो आपके दिल से आता है। लेकिन इज़ॉल्ट एक ऐसे प्यार की देवी हैं जो नष्ट नहीं होता। शरीर रहे या न रहे, प्यार रह जाता है, प्यार का ऑरा रह जाता है, ठीक है। ऑस्टारा एक तरह से हम क्रिएटिविटी की देवी कह सकते हैं। हालांकि ये उन मामलों में जहाँ पर ये किसी फीमेल के लिए इंडिकेट करती हैं तो फर्टिलिटी यानी प्रेगनेंसी को भी दिखाती हैं कई मामलों में, लेकिन इनको हम एक तरह से क्रिएटिविटी की देवी कह सकते हैं। सरस्वती माता के बारे में सभी जानते हैं और काली माता के बारे में भी सभी जानते हैं। काली के बारे में एक लाइन बता दूं कि काली मृत्यु की देवी हैं, ठीक है, द गॉडेस ऑफ डेथ काली। तो उनका आपके सपनों में आकर के कुछ ना कहना एक तरह से वो करुणा है जो उस समय उनको फील होती है, और उनकी ऑरा उस करुणा के क्षण में कुछ कह नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि वो कहना चाहते, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा मुख से, कुछ आ नहीं रहा आगे। अब इसे कहें कैसे और इसे जताएं कैसे जब आप उस कंपैशन को जरा सा फील कर जाएं, 10% ही सही फील कर जाएं,
तो आपको उनका आना एक सुखद एहसास सा लगेगा। अभी तो मुझे दिखता है कि थोड़ा डर जाते हैं आप या डर जाती हैं आप, और ये जो घबराहट है कई बार शेयर नहीं करने वाली भी हो जाती है। तो ये डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर उनका एक करुण स्वभाव, एक करुण स्वरूप आपके लिए आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैसेज की तरह हैं, जहाँ वे चाहती हैं कि आप उनके डार्क, जो उनका डार्क स्वरूप है, यानी कि उनका जो, जिसको हम कहते हैं ना कि किसी के बुरे पहलू को, उस पहलू की बजाय आप बेहतर पहलू को अगर याद और ध्यान में रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ एक और चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज काली का कार्ड अपीयर हुआ है। सनातन ने किसी भी चीज़ को बुरा नहीं कहा है। हम काली की पूजा करते हैं क्योंकि वो मृत्यु की देवी हैं, और काली के ही दूसरे रूप भगवती की पूजा करते हैं जो पार्वती हैं, जो क्रिएशन की भी देवी मानी गई हैं। शिव और पार्वती के नर्तन से यह संपूर्ण जो चराचर है ये रचित होता है। ब्रह्मांड ब्रह्मा बनाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो ब्रह्मांड का निर्माण है वो इस चराचर के भीतर एक अवयव की तरह है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस तरह के अनेकों असंख्य ब्रह्मांड मेरे विराट स्वरूप के एक हिस्से में समा जाते हैं। और कृष्ण अपने आप को उस समय कहते हैं कि मैं महाकाल हूँ, मतलब कालों का भी काल हूँ। अब जब वे कालों का भी काल कहते हैं तो एक तरह से वे अपना तदात्म स्थापित करते हैं शिव के साथ में, क्योंकि शिव वही है। जब हलाहल निकला तो शिव ने ही पिया था। हलाहल एक ऐसा विष था जो ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, दुनिया को मिटा सकता था। और कहानियों के अनुसार जितने जहरीले जीव हैं वो हलाहल की कुछ बूंदें जो शिव के विषपान करने के समय उनकी लार के साथ में नीचे गिरी थी, उन्हीं से वे जन्मे थे। खैर वो अलग बात है। यहाँ आपको ये समझना है कि उस रिलेशन में जो उनका और आपका था, नए अवयव आ चुके हैं। ऑस्टारा कहती हैं कि नए अवयव आ चुके हैं, और ये जो नए अवयव हैं, यानी कि जो ये नयापन आ चुका है, ये उनके जाने के बाद भी आपके रिलेशन को उनके साथ इम्प्रूव कर रहा है। आप ये ना मान के चलें कि उनके जाने के बाद सब खत्म हो चुका। आप ये मानकर चलें कि वे गए या गईं, लेकिन अभी भी आपके और उनके बीच की जो एक कड़ी है उसमें अब पॉजिटिविटी का बीज रोपित हो चुका है और पॉजिटिविटी का फूल खिलेगा। इस फूल को खिलने से आपकी थोड़ी सी निगेटिविटी ने रोक रखा है और उसे आपको हटाना है। उनका क्लियर मैसेज आपके लिए है कि उन्हें आपसे किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं है। वे आपकी सारी गलतियों के लिए, मैं यहाँ माफ़ कर दिया है वर्ड बोलने वाला था लेकिन मेरे पास आ रहा है, नहीं, माफ़ वाला मामला तो इस तरह से होता है कि गलती हमने जता दी ना, सामने वाले को गलत ठहरा दिया। वो अब उनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपकी गलतियाँ थीं अब आप उनको भूल जाएं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसमें माफ़ी या ना माफ़ी जैसे शब्द इर्रेलेवेंट हो गए हैं। गलती जैसा शब्द भी इर्रेलेवेंस हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई गलती नहीं है उनके हिसाब से। जो था वो उस मोमेंट में था, वो मोमेंट ख़त्म हो चुका जी। अब जब ख़त्म हो चुका तो फिर आगे बढ़िए और आगे बेहतरी की ओर। और अब जब आगे बढ़ेंगे तो आपके दिल में उनके लिए एक ऐसी करुणा की भावना आपके अंदर भी जन्मेगी जो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता का एहसास कराए। ये प्रसन्नता आपकी एनर्जी को इस तरह से पॉजिटिव कर देगी जो आपके जीवन को एक अलग दिशा की ओर मोड़े और आप अपने जीवन में कई सारे अचीवमेंट्स को हासिल करें। बस ध्यान एक आपको ये रखना है, जैसा कि आपका अक्सर का नेचर रहा है कि कई बार आप चीज़ों को जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं, तो वो नहीं करना है आगे भविष्य के लिए। बस इतना सा है, अभी भविष्य की ज़्यादा चीज़ें नहीं आ रही हैं, सिर्फ इतना रखना है ध्यान। अपने आप को यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव बनाने की कोशिश भी करनी है। और किस मामले में बनाना है? सिर्फ अपने मामले में, उनके मामले में नहीं। उनके मामले में तो पॉजिटिविटी बनी है, लेकिन अपने आप में जो रिग्रेशन है उससे बाहर आ जाना है। सिंपल सा मैसेज है, और उस मैसेज को अगर आप इत्मीनान से समझ जाएं तो आपके जीवन में समझिए एक पुष्प खिल जाएगा, और आप अपने जीवन में उनके साथ न सिर्फ कनेक्टिविटी को फील करेंगे बल्कि एक ब्लेसिंग आपको मिलेगी जो आपके जीवन को बेहतरी की ओर लेकर आगे बढ़ जाएगी।
तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।